हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी बच्चों। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अपने घर पे अच्छे से रह रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बेटा हम लोग। जैसा कि पिछली क्लास में मैंने नया चैप्टर स्टार्ट किया है क्लास 11th के बच्चों के लिए, सेट थ्योरी। वहाँ पर जो थ्योरेटिकल पार्ट था एक्सरसाइज 1.1 से पहले रिक्वायर्ड जितना था वो कंप्लीट कर दिया बेटा मैंने। जिन स्टूडेंट्स ने वो थ्योरेटिकल पार्ट नहीं देखा है पहले जाके उसको देखें, उसके बाद इस क्लास को अटेंड करें बेटा, ठीक है, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन में 7 पार्ट्स हैं, तो हम वन बाय वन सबको लेंगे। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, इनमें से कौन से सेट हैं, अगर है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है, ये हमें जस्टिफाई करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो पहला कह रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। जे लेटर से स्टार्ट होने वाले एक ईयर के अंदर जो भी मंथ आते हैं उनका कलेक्शन। तो डिफाइन है, सबका आंसर सेम आएगा। क्या क्या आएगा भाई, सब बोलेंगे जनवरी होता है, जून होता है, जुलाई होता है। ठीक है, जे से स्टार्ट होने वाले जो भी हमारे लेटर्स हैं, जो भी हमारे मंथ है ईयर के अंदर, वो सारे डिफाइन होंगे और सबका सेम यूनिक आंसर आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, वेल डिफाइंड। तो हम कह देंगे हाँ ये हमारा सेट होगा। ठीक है बच्चों, अब आ जाओ सेकंड पे। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर एक टर्म देखो आप, मोस्ट टैलेंटेड। तो टैलेंटेड, मोस्ट टैलेंटेड, तो वापस से क्या है बेटे, ये क्वालिटी है, ये क्वालिटी है। इस क्वालिटी को डिफाइन करने के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं बताया गया है। अगर आपको कोई क्राइटेरिया बता दिया जाता कि वो राइटर मोस्ट टैलेंटेड कहे जाएंगे जिन्होंने 100 से ज्यादा बुक्स लिख रखी है, तो हम उनको कलेक्ट कर लेते। बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो राइटर जो अभी राइटर है, बुक लिखना ही स्टार्ट किया है, वो ऐसा थोड़ी कहेगा कि मैं डफर हूं या मेरे को नहीं आता लिखना, वो भी अपने आप को टैलेंटेड समझेगा। तो मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया का अगर मैं आंसर आप सभी से मांगूंगा तो सबका अलग अलग आंसर आएगा। कोई बोलेगा चेतन भगत, कोई बोलेगा मुंशी प्रेमचंद, ऐसे अलग अलग आंसर आएंगे भी। ठीक है, तो इसलिए ये हमारा वेल डिफाइंड आइटम नहीं है, तो ये हमारा सेट नहीं होगा। आ रही है क्या बात समझे बच्चों। ठीक है, चलिए अगले पे आते हैं। क्या है, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अगेन बेस्ट, अरे भाई बेस्ट की डेफिनेशन क्या है, ये तो बताओ। आपने बेस्ट क्रिकेटर तो बोल दिया, बट इसको डिफाइन तो करो कि आप बेस्ट किसे कह रहे हैं। वो बैट्समैन जिन्होंने 10,000 या उससे ज्यादा रन बनाए हैं, या वो बैट्समैन जिन्होंने टेस्ट मैच ज्यादा खेले हैं, या वो बैट्समैन जो T20 अच्छा खेलता है। तो इसको डिफाइन तो कीजिए, नहीं तो हर बैट्समैन अपने आप को बेस्ट मानेगा। कोई भी बैट्समैन अपने आप को फेलियर नहीं मानता है, ये बात मान लीजिए। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, कि यहाँ पर वापस से ये बेस्ट जो है एक क्वालिटी को बता रहा है, बट इस क्वालिटी के लिए डिफाइन नहीं है, क्वालिटी डिफाइन नहीं है। इसको डिफाइन करने के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं पता, और जब तक क्राइटेरिया डिफाइन नहीं होगा ये हमारा वेल डिफाइंड आइटम नहीं होगा। और अगर ये वेल डिफाइंड नहीं होगा तो बेटा क्या ये सेट होगा, बिल्कुल नहीं होगा, कतई नहीं होगा। तो ये हमारा सेट नहीं है। आई क्या बात समझ में। चलिए तीनों को कॉपी कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं इसके। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। हर स्टूडेंट बता देगा, सबका आंसर सेम आएगा। आप अपनी क्लास के अंदर अगर 50 स्टूडेंट्स हैं और 20 या 30 बॉयज हैं, तो आपका सबका आंसर सेम आने वाला है। तो वेल डिफाइंड है भाई, ठीक है ना, ये तो हमारा सेट हो जाएगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, ये भी डिफाइन है भाई। 1 2 3 अप टू लेस देन 100, 99 तक जाएगा ये। तो ये क्या होगा, वेल डिफाइंड है, सबका आंसर सेम आने वाला, यूनिक आंसर आएगा। तो ये भी आपका क्या हो गया, सेट हो गया। ये बोल रहा है कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। अब यहाँ पे नाम दे दिया, मुंशी प्रेमचंद जो है राइटर, उनके द्वारा जो हमने नॉवेल लिखी हुई है उनकी, उनका कलेक्शन। तो भाई वो तो फिक्स है ना, वो तो सबको पता होना चाहिए। आप अगर गूगल से भी सर्च करेंगे तो एक ही आंसर आएगा, सबका सबका यूनिक आंसर आएगा। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, वेल डिफाइंड। हाँ यहाँ कर देता रिटन बाय बेस्ट राइटर ऑफ इंडिया, बेस्ट राइटर ऑफ वर्ल्ड, तो फिर नहीं हो पाता। ठीक है बच्चों, चलिए। एट क्या कह रहा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। तो भाई इवन इंटीजर्स तो आपको पता ही, 2 4 6 8 -2 -4 -8 सारे के सारे आएंगे। तो ये भी आपके वेल डिफाइन हो गए, ये भी आपका क्या हो गया,
वेल डिफाइन हो गया। तो ये चारों के चारों क्या है बेटा, वेल डिफाइन आइटम है, इसलिए चारों के चारों क्या है आपके सेट्स हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों, इसी का ही 8th पार्ट और 9th पार्ट ये भी कंप्लीट करते हैं। क्या कह रहा है, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। तो भाई इस सेट थ्योरी वाले चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबका कलेक्शन करना है। तो क्या सबका अलग अलग आंसर आएगा कि सेम आंसर आएगा? आई होप कि सबका सेम आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि बच्चों बुक के अंदर जो क्वेश्चन है वो कहीं से भी उठा के लाओगे सेम क्वेश्चन आएंगे, यूनिक आंसर आएगा। तो वेल डिफाइन हो गया, तो ये आपका सेट होगा, बिल्कुल होगा, सेट होगा भी। अगला देखते हैं, कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस। यहाँ पे मोस्ट आगे लिखा हुआ, मोस्ट हो जाता है, बेस्ट हो जाता है, मोस्ट इंटेलिजेंट हो जाता है, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट फेमस, जो भी है। तो यहाँ पर ऐसा आ गया बेस्ट क्रिकेटर। तो ये सारे के सारे क्या होता है, क्वालिटी को बताते हैं, और क्वालिटी को बता रहे हैं, इसलिए वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए क्या हो गया, ये आपका सेट नहीं होगा बच्चों। आई बात समझ में? चलिए कॉपी कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है, लेट ए, एक सेट दे रखा है 1 2 3 4 5 6, इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक स्पेस। तो हमें बताना है कि इसमें कौन सा एलिमेंट इस सेट से बिलोंग कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। तो क्या 5 इस सेट में है? बिल्कुल है, तो ये बिलोंग्स टू आ जाएगा। क्या 8 है? नहीं है, तो नॉट बिलोंग्स टू आ जाएगा। 0 है? ये भी नहीं है, तो नॉट बिलोंग्स टू आ जाएगा। 4 है? बिल्कुल है, तो बिलोंग्स टू। 2 है? ये बिल्कुल है, तो ये बिलोंग्स टू आ जाएगा। 10 है? नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा, नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है बच्चों, इसका थ्योरेटिकल पार्ट मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि किस में आएगा किस में नहीं आएगा, इसका क्या मतलब है। ठीक है, चलिए कॉपी कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म। तो हमको इसको क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है भाई। तो हमको सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है, रोस्टर में लिखना है। चलिए ठीक है, एक एक करके क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है ए, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। इंटीजर है, एक्स क्या है, इंटीजर है, ठीक है, और -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है, लेस देन है। तो हमें पता है कि -3 से बड़ा होगा तो इधर जाएंगे तो -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये सारे नंबर आएंगे किसके अंदर, इसके अंदर आ जाएंगे रोस्टर फॉर्म में, इंटीजर्स। ये इस कंडीशन को भी फॉलो कर रहा है, इंटीजर्स भी है। ठीक है बच्चों, चलिए सेकंड पे आते हैं। ये क्या कह रहा है, एक्स सच दैट, इस तरह से है कि एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स जो है नेचुरल नंबर है, और लेस देन 6 यानी 6 से छोटा है। तो क्या होगा भाई नेचुरल नंबर में, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होंगे, 1 2 3 4 और ये 5। ये हमारा आंसर आ गया इस क्वेश्चन नंबर सेकंड का। आई क्या बात समझे बच्चों? चलिए कॉपी कीजिए, फिर अगला थर्ड पार्ट पे आते हैं। चलिए बच्चों अगले पार्ट पे आते हैं। देखो क्या कह रहा है, सी, एक्स इज सच दैट एक्स इज 2 डिजिट नेचुरल नंबर। एक्स जो है 2 डिजिट का नेचुरल नंबर है, यानी कि 11 से स्टार्ट होकर 99 तक जा रहे हैं नेचुरल नंबर, ये बात पता लगी। अब कंडीशन क्या कह रहा है, सच दैट, कंडीशन दे रखी है सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज 8। वो जो 2 डिजिट के नंबर है ना, उनकी दोनों डिजिट को जब ऐड करते हैं तो 8 आना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं 8 कहाँ कहाँ से मिल सकता है। तो देखो 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 7, 1 और 7 होगा तो 18 हो जाएगा। फिर 2 को लेते हैं, ठीक है, 2 को लेते हैं तो 2 और 6 होगा। फिर 3 को लेंगे, 3 और 5 हो जाएगा। फिर 4 और 4 हो जाएगा। फिर क्या होगा इसके बाद, 5 और 3 हो जाएगा। फिर क्या होगा, 6 और 2 हो जाएगा। फिर क्या होगा, 7 और 1 हो जाएगा। इसके अलावा कोई भी नेचुरल नंबर होंगे 2 डिजिट के जिनके डिजिट को ऐड करने पर 8 आ रहा होगा, नहीं आएगा। ठीक है, तो अब इन सबको लिख देंगे आंसर में। क्या क्या आ जाएगा भाई, 17, 26, 35, 44 और 53, 62, 71। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया बच्चों। आई बात समझ में? अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, डी, एक्स सच दैट एक्स इज प्राइम नंबर। ठीक है भाई, एक्स एक प्राइम नंबर है, बहुत बढ़िया बात है। विच इज डिवाइजर ऑफ 60, यानी कि जो 60 का डिवाइजर है, यानी जिसके मतलब जिससे अगर 60 को डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो पहले 60 के डिवाइजर देखते हैं दो चार हम लोग। देखो 60 का डिवाइजर 1 तो होगा, 1 का तो डिवाइड सब में, 1 से तो सभी डिवाइड हो जाएंगे। फिर 2 भी होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, 5 भी होगा, 6 होगा, 7 8 9 नहीं होगा, 10 होगा, 11 नहीं होगा, 12 होगा, ठीक है, 13 14 15 होगा, बिल्कुल होगा, 15 भी होगा। फिर 16 17 18 19 20 होगा, होगा बिल्कुल, 20 होगा। फिर 21 22 23 24 ऐसे चलते जाएगा, 30 आ जाएगा। फिर चलते जाएंगे, ऐसे चलते जाएंगे, ऐसे चलते जाएंगे, तो लास्ट में क्या आएगा, एक और 60 भी आएगा।
तो ये सारे इसके डिवाइजर हो गए, ये सारे नंबर है जिससे डिवाइड हो रहा है। अब इनमें प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, हमें पता लगाना प्राइम नंबर। तो 1 इज नाइदर प्राइम नॉर को प्राइम, तो यहाँ पे प्राइम नंबर जो है फर्स्ट 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया। और कोई प्राइम नंबर दिख रहा है क्या देखो आपको, जो कि इसके अंदर 60 का डिवाइजर हो, मुझे तो नहीं दिख रहा। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, D इक्वल टू 2, 3 एंड 5। ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर हो गया। आई बात समझ में, चलिए कॉपी कर लीजिए। इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन देख लेते हैं बेटा हम लोग। 2 डिजिट के नेचुरल नंबर देखना है, पर हमें 8 लाना है सब। तो इसके बाद एक और नंबर आएगा तो 80 80 भी आएगा, जिसका एडिशन करेंगे अगर डिजिट का तो हमें क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। तो एक टर्म और लिख दीजिए इसके अंदर, 80 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए करेक्ट कर लीजिए इसको। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या कह रहा है, E इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री वर्ड के जितने भी लेटर्स हैं इन सबका सेट बनाना है। तो सेट बना देते हैं। देखो स्टार्टिंग करते हैं टी से, तो टी आ गया, फिर कॉमा से आर, फिर आई, फिर जी, फिर ओ, फिर एन, और फिर वापस ओ आ रहा है, लेकिन ओ आ चुका है तो रिपीट नहीं होगा। फिर एम आएगा, फिर ई आ जाएगा। अब टी आ चुका है, बिल्कुल आ चुका है, आर आ चुका है, आर आ चुका है, वाई नहीं आया, वाई आ जाएगा। तो एक लेटर को एक ही बार लिखेंगे। ये हो गया क्वेश्चन खत्म। ठीक है, अगला देखो, यहाँ पर भी बेटर जो वर्ड है इसके लेटर से बनाना है, तो बना देते हैं। देखो एफ इजिकल टू क्या हो जाएगा बच्चों, बी, फिर कॉमा से ई, फिर टी। तो बी आ गया, ई आ गया, टी आ गया, फिर टी दोबारा आ गया, ई आ गया, आर, तो आर। तो ये हमारा जो हो गया, इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म वाले क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गया। थर्ड क्वेश्चन जो था हमारा कंप्लीट हो गया है। कर लीजिए कॉपी, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या कह रहा है, राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म दिया हुआ है, सेट बिल्डर में करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो ये वाला, इसको बोलते हैं सेट ए, नाम देते हैं इन सभी एलिमेंट के, नाम देते हैं एक्स, एक्स सच दैट। अब इनकी प्रॉपर्टी देखो क्या है, ये 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12। तो 3 का मल्टीपल आ रहा है ये हमारे पास। ठीक है, तो एक्स क्या आ रहा है, 3 का मल्टीपल आ रहा है हमारे पास। x क्या है, 3 का मल्टीपल आ रहा है, तो हमने 3n लिख दिया। फिर हम लिख देंगे यहाँ पे जो n है वो लेस देन इक्वल टू 4 आएगा, 4 और 4 से लेस देन आएगा। और n हमारा नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर है तो 1 से स्टार्ट होगा, तो 1 रखोगे तो 3 आ जाएगा, 2 रखोगे तो 6 आ जाएगा, 3 रखोगे तो 9 आ जाएगा, और 4 रखते ही 12 हो जाएगा। 4 के आगे जाना नहीं है, 4 तक लिखना है। हो गया ये क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो इसको बोलते सेट बी। ये क्या है, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जस्ट क्वांटिटी डबल होती जा रही है हमारे पास। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, या फिर देखो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि देखो इसको समझने के लिए, ये 2 की पावर 1, ये 2 का स्क्वायर, ये 2 का क्यूब, ये 2 की पावर 4, और ये 2 की पावर 5। 2 की पावर्स की फॉर्म में आ रहा है क्या बच्चों, आ रहा है। तो हम लिख देंगे देयर इज एक्स सच दैट x इज इक्वल टू 2 की पावर n, और n इज लेस देन इक्वल टू 5, और अगेन n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो 1 से लेके 5 तक जाओगे तो ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे बच्चों। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। सी बोल दिया इसको नाम। 5 देखो, अब ये 5 का स्क्वायर आ रहा है, 5 की पावर 1, 5 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, और 5 की पावर 4। तो ये भी सेम ऐसे ही हो जाएगा, x सच दैट, अभी सच दैट को ऐसा लिख देते हैं, x सच दैट x इज इक्वल टू 5 की पावर n, n लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे 4 तक जा रहा है 4। अच्छा आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, लेस देन 5। अगर इक्वल टू नहीं लगाते हैं और इसको नेचुरल नंबर बोलते हैं तो डेफिनेट सी बात है अपने आप ही 4 तक जाएगा ये, तो एक ही बात है भी। ठीक है बच्चों, चलिए अब इधर आओ, ये 2 का मल्टीपल आ रहा है, 2 4 6 8 और इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो इसको क्या लिखेंगे, d इज इक्वल टू x सच दैट x इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 2, 2n, एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, दैट्स इट। अब यहाँ पे लिमिट नहीं लगाई है, अनलिमिटेड चलता जाएगा ये। ठीक है, ये चलता जाएगा। यहाँ पर आ जाओ इस फिफ्थ वाले पे, ई, इसको ई बोल देते हैं बेटा हम लोग। तो ये क्या रहा है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। देखो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर चलता जा रहा है, 10 का स्क्वायर जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, x सच दैट x इज इक्वल टू एन स्क्वायर, एन का स्क्वायर हो रहा है, और n क्या है हमारा, लेस देन इक्वल टू 10 है, और n हमारा नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर है तो 1 से स्टार्ट होगा, डेफिनेट सी बात है, और 10 तक जा रहा है तो 1 2 3 4 अप टू 10 जाएगा, और स्क्वायर कर रहे हैं इनका, तो ये सारे नंबर हमें मिल जाएंगे। आई बात समझे बच्चों, चलिए कॉपी कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं।
5th नंबर वाला क्वेश्चन भी सेम ही है। क्या कह रहा है, लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो लिस्ट फॉर्म में लिखना है, नहीं रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो लिख देते हैं। अभी देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स जो है ऑड नेचुरल नंबर है, इसका भी कोई लिमिट नहीं लगाई है। तो ऑड नंबर तो 1 से स्टार्ट होगा, 1 3 5 7 9 एंड डैश। ये कर दिया, लिस्ट कर दिया इसको। ठीक है बच्चों, सेकंड पे आ जाओ। ये कह रहा है इंटीजर है और इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो ये क्या हो गया बेटा, अगर डिवाइड करता हूँ तो माइनस का 0.5 से तो बड़ा होना चाहिए और 4.5 से छोटा होना चाहिए इंटीजर। तो बेटा साफ साफ पता लग रहा है कि -0.5 से बड़ा इंटीजर तो क्या होगा, 0 ही होगा। 0 1 2 3 4 और 5 तक जाएगा नहीं, 4.5 से छोटा है तो 4 तक जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्या कह रहा है, x सच दैट x इज एन इंटीजर और x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, यानी x जो इंटीजर है और जिसका स्क्वायर करने में 4 आ रहा है या 4 से कम आएगा, तो देखो -2 का स्क्वायर करो, -1 का, 0 का, 1 का और 2 का, क्योंकि हमें पता है इक्वल टू कब होगा, -2 और 2 पर होगा। -2 का स्क्वायर भी 4 आएगा और 2 का स्क्वायर भी 4 आएगा। इसका मतलब इसके बीच में जितने भी इंटीजर आ रहे हैं वो सारे आ जाएंगे भी। ठीक है, तो ये आंसर हमारा आ जाएगा। फिर फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है इसका, कि जो लॉयल है इसके लेटर को बनाना, तो एल बना दिया, ओ बना दिया, वाई बना दिया, ए बना दिया। अब एल तो वापस आएगा नहीं, हो गया ये फोर्थ पार्ट। इसके 2 पार्ट और है, वो भी करते हैं बेटा, इसको कॉपी कर लीजिए पहले। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला पार्ट इसका क्या कह रहा है, फिफ्थ पार्ट, एक्स इज ए मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। 31 डेज नहीं होने चाहिए। तो क्या क्या आएगा, तो जनवरी में तो 31 होता है, फिर क्या आ जाएगा, फेब्रुवरी आ जाएगा, फेब्रुवरी आ जाएगा, फिर मार्च के अंदर क्या होता है, 31 होता है, फिर अप्रैल आ जाएगा, अप्रैल, फिर क्या होगा, जनवरी नहीं आएगा, फरवरी, मार्च नहीं आएगा, अप्रैल, फिर मई आएगा, क्या मई नहीं आएगा, फिर जून आ जाएगा, जुलाई नहीं आएगा, अगस्त भी नहीं आएगा, फिर सितंबर आ जाएगा, नवंबर नहीं आएगा और दिसंबर आएगा, क्या दिसंबर भी नहीं आएगा, नवंबर आएगा, बिल्कुल आएगा, अक्टूबर नहीं आएगा, नवंबर आ जाएगा। तो ये हमारे हो गए कौन से, 1 2 3 4 5 मंथ्स हो गए जिनमें 31 डे से लेस डेज होते हैं। ठीक है, और एफ वाला क्या कह रहा है, एक्स कॉन्सोनेंट है इंग्लिश अल्फाबेट का प्रीसीडिंग के से पहले जितने भी अल्फाबेट होते हैं कॉन्सोनेंट वो बता दो। तो ए से स्टार्ट करेंगे। अब ए तो आएगा नहीं, ए तो हमारा क्या होता है, वॉवल्स होता है। तो ए की बात क्या आएगा, बी सी डी। ई आएगा क्या, नहीं आएगा, ई नहीं आएगा, एफ जी एच, आई आएगा क्या, आई नहीं आएगा, एच आई जे और के। तो के से पहले ये सारे हमारे क्या हो गए, कॉन्सोनेंट हो गए। तो ये क्वेश्चन भी हो गया बेटा कंप्लीट। चलिए कॉपी कर लीजिए। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, जो कि आपका आखिरी क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का। ठीक है बच्चों, देखते हैं। तो इसमें 4 पार्ट है। क्या बोल रहा है, मैच द मैट्रिक्स। मैच द मैट्रिक्स का मतलब क्या हो गया कि लेफ्ट साइड से राइट साइड में आपको मैच करना है। ये आपको रोस्टर फॉर्म दिया हुआ है, ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म दिया है, मैच करना है। तो पहला क्वेश्चन है इसमें 1 2 3 6, 1 2 3 6। ठीक है, अब इसमें से देखो कौन सा इसको फॉलो कर रहा है। फिर दूसरा देखो 2 3, ये भी देखते हैं, ये MATHEICS, फिर 1 3 5 7 9। तो ये तो देख के ही पता लग रहा है कि यहाँ पर मैथमेटिक्स जो है इसके लिए लिखा हुआ है ये, इसको तो इससे मिला दो भाई। तो थर्ड का तो क्या हो गया, डी आ गया, ये तो सोचना ही नहीं है ना। अब इधर आओ, देखो ये कह रहा है एक्स इज ए प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। इससे उल्टा जाएंगे ना, समझ में जल्दी आएगा। देखो प्राइम नंबर क्या होगा, 2 3 और 6, डिवाइजर ऑफ 6 भी बोल रही है कि 6 का डिवाइजर है, तो 2 3 और 6। तो यहाँ पे 2 3 और 2 3 6 आ रहा है, बट 1 भी आ रहा है, तो 1 भी लेना है क्या इसके अंदर। क्या कह रहे हैं आपको, x इज प्राइम नंबर। तो क्या प्राइम नंबर है 1, प्राइम नंबर तो है नहीं 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 2 3 आएगा, केवल 2 3, क्योंकि ये प्राइम नंबर भी है और 6 के डिवाइजर भी है। ठीक है बच्चों, फिर क्या कह रहा है, x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, 10 से कम है और ऑड है। तो ऑड नंबर 1 3 5 7 ये हो गया, तो इसका क्या हो गया, बी आंसर आ गया। अब जो बच गया फर्स्ट, उसका अपने आप थर्ड हो जाएगा। और देख लो सही आ रहा है क्या, x इज नेचुरल नंबर डिवाइजर ऑफ 6, सही है। 6 का डिवाइजर भी है, नेचुरल नंबर भी, 1 2 3 6, सही बात है। तो ये हमारा क्या हो गया बेटा, इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से बेटा हमारी जो क्वेश्चन थे एक्सरसाइज 1.1 के, वो सारे कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, आप लोग अच्छे से इनको पढ़ें, क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, कॉपी में नोट्स बना लें। अगर कोई भी क्वेश्चन में कहीं भी डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दें बेटा, मैं आपको जरूर सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा आपके डाउट का। ठीक है, और अच्छे से पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक
तो सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन जो बेल है उसको भी आप दबा दें, जिससे कि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन हमेशा मिल जाए। ठीक है बच्चों, चलिए इसी के साथ आज की क्लास को हम एंड करते हैं यहीं पे ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक सभी अपना ध्यान रखिए। टेक केयर बच्चों।